सियासी दंगल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। आपको बताते चले कि 2022 का जो चुनाव है आने वाले समय में, उसको लेकर सरगर्मियां बहुत तेज बढ़ गई हैं। चारों तरफ चुनाव प्रचार हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में। चाहे हम आज बात करें हरदोई की, और चाहे कानपुर की, और चाहे बात हो उन्नाव की। उन्नाव में अखिलेश यादव ने डंका पीट दिया। वहां पर पहुंचकर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और मौजूदा सरकार पर निशाना साधने में चूके नहीं वो। और इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दे दी है। वैसे तो कानपुर इस समय बहुत ज्यादा प्रचलन में चल रहा है और हर आदमी जानता है कि कानपुर में क्या चल रहा है। प्रचलन में इसलिए चल रहा है, एक तो वहां नरेंद्र मोदी जी पहुंचे और उन्होंने सौगात दी कानपुर वासियों को, मेट्रो दौड़ा दी। दूसरी तरफ इत्र कारोबारी जो हैं उनको लेकर प्रचलन में कानपुर है, क्योंकि वहां पर करोड़ों की संपत्ति यानी कि नोटों के बंडल, जिस तरीके से हमारे घरों में अखबार नहीं होंगे जितने रद्दियां, उससे ज्यादा, उससे कई गुना ज्यादा कह सकते हैं, उनके घर में 500, 2000 और 110 के नोट निकले और उसके साथ कई किलो सोना भी उनके यहां से बरामद हुआ, जिसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। उनको लेकर भी सियासत की जा रही है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, एक दूसरे पर हमलावर नजर आ रहे हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे और उन्होंने कानपुर दौरा किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पहुंच रहे थे और प्रधानमंत्री ने मेट्रो ट्रेन का सफर भी तय किया और कानपुर वासियों को सौगात दी। इसके साथ ही आईआईटी के दीक्षांत समारोह में पीएम ने छात्रों को डिजिटल डिग्री व पदक प्रदान किए हैं। वहीं आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना भी साधा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले की सरकारों में यूपी में अपराध का राज कायम किया, लेकिन योगी जी आए तो उन्होंने यूपी में कानून का राज स्थापित किया, जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। अब ये तो जनता बताएगी कि कितना अग्रसर विकास के पथ पर है, कितना नहीं है। अभी हम डिबेट में चर्चा करेंगे और पक्ष विपक्ष से जानेंगे। इसके साथ ही आपको बताते चले कि कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर घेरा गया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जब आई उत्तर प्रदेश में, जब प्रधानमंत्री जी आए देश में, तो उन्होंने कई जगह मेट्रो की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश में भी मेट्रो की शुरुआत हुई। चलिए अब चर्चा करते हैं। हमारे साथ मेहमान हमारे जुड़ गए हैं, सभी से परिचय करा दें। हमारे साथ ईरम जी हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। ईरम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच में। और इसके साथ ही हमारे साथ अनुपम भंडारी हैं जो बीजेपी से नेता हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। और इसके साथ ही हमारे पास साथ दुर्गेश यादव हैं समाजवादी पार्टी से। तो सबसे पहले अनुपम जी के पास पहुंचते हैं। चर्चा की शुरुआत अनुपम जी से ही करते हैं। अनुपम जी, आप आज पहुंच रही है आप तक? अनुपम जी, कानपुर बहुत ज्यादा इस समय प्रचलन में चल रहा है और इसी के साथ आज प्रधानमंत्री भी वहां पर पहुंचे, कानपुर वासियों को सौगात दी और उन्होंने ये भी एक तंज कसा है विपक्ष पर कि इससे पहले की जो सरकारें थी 2017 से पहले, तो उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो भ्रष्टाचार है, इन सभी चीज बहुत ज्यादा थी। क्या कहेंगे? अनुपम जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज बड़ी कम आ रही है आपकी भाई। ठीक है, आवाज एक बार फिर से सही करवाने की कोशिश नहीं रही है जी। ठीक है, हमारे तो भी आवाज नहीं आ रही है मैडम। ईरम जी, आप तक आवाज पहुंच रही? क्या जवाब देंगे? ठीक है, समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ बैठे हैं। दुर्गेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सत्यम जी, हमारे तक आवाज पहुंच रही है। पहले तो मैं लोकमंच के माध्यम से पूरे देश की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। आपने जो एक सवाल पूछा है जी, कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मेट्रो की सौगात दी है कानपुर में जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश से पूछना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार दूसरी बार सांसद हैं, उनका जो लोकसभा क्षेत्र है बनारस, वाराणसी, और मैं पूछना चाहता हूँ वहाँ पे मेट्रो कब बनेगा? आखिर ये हमारे देश की जनता उनसे जानना चाहती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के गृह जनपद कहा जाएगा इस तरीके से, जहाँ से वो लोकसभा के सदस्य हैं, वहाँ पे मेट्रो कब बनाएंगे वो? और यही बात मैं माननीय
आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह विष्ट जी से पूछना चाहता हूं कि उनके दुर्ग जनपद में मेट्रो कब बनेगा। आखिर क्यों जो काम समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में जो अखिलेश जी ने किया था उसी का काम को पूरा करने में उनको 4.5 साल लग गया, 5 साल लग गया। अच्छा दुर्गेश जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया तो उसका उद्घाटन करने में उनको 5 साल लग गया। दुर्गेश जी तो पूरा प्रदेश जाना चाहता है। एक सेकेंड दुर्गेश जी, हमारी भी बात सुन लीजिए। मुझे लगता है जहां चीजों की ज्यादा जरूरत होती है वहीं से शुरुआत की जाती है और 2019 में इसका जो नींव थी वो रख दी गई थी कानपुर में और इसके बाद आज उद्घाटन कर दिया गया दौड़ी मेट्रो। इसमें क्या आपत्ति है? धीरे धीरे वाराणसी में भी बन जाएगी। कुछ नहीं है, मैं बहुत कानपुर की जनता को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मुझे तो ये लगा दुर्गेश जी कहीं आप ये ना कह दें जैसे कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने किया था तो आपने श्रेय अपने आप को ले लिया था कि ये हमारे अखिलेश यादव जी की ये मैं कभी श्रेय, हम समाजवादी लोग जो काम करते नहीं उसका श्रेय लेते नहीं, ये समाजवादियों की पहचान है। समाजवादी लोग जिस काम करते हैं उस सिनठों के कहते कि मैंने किया है और उसका श्रेय पूरी तरीके से लेने का काम करेंगे। अगर हम काम करते हैं तभी उसका नाम करते हैं। तो प्रधानमंत्री जी एक चीज और कह के गए यहाँ पर हैं कि जो पिछली सरकारें थी 2017 से पहले तो उत्तर प्रदेश में क्राइम अपार था जिसकी कोई सीमा ही नहीं, इसका श्रेय भी लेंगे क्या? देश के जो सर्वे होते हैं कि पूरे देश में अपराध की संख्या किस प्रदेश में ज्यादा है, कहाँ पे कम है, तो हमने भी एक सर्वे किया है। बदतर स्थिति में है। हमने भी एक सर्वे किया है कि जब समाजवादी पार्टी थी सत्ता में तब दंगे हुए उत्तर प्रदेश में। आप पूरे दंगाई प्रदेश के विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में बैठे तो दंगे कौन कराएगा? यही दंगा कराने वाले लोग आज देश की संसद में और विधानसभा में बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, देखिए दंगा कभी नहीं होता था, जो दंगे होते भी थे तो तत्काल में उनके ऊपर सही दोषियों के ऊपर उचित कार्रवाई की जाती थी हमारी सरकार में। राम मंदिर को लेकर भी आपका निशाना साधा योगी आदित्यनाथ जी ने, एक्सप्रेसवे की आपने बात किया, राम मंदिर को लेकर भी योगी आदित्यनाथ जी ने निशाना साधा आपकी पार्टी पर कि वहां भी जो दंगा हुआ आपकी देन, आपकी सरकार की देन। जिनको आप आदित्यनाथ योगी जी कहते हैं, मैं उनको श्री अजय सिंह विष्ट जी कहता हूं और मूल रूप से उत्तर प्रदेश की जनता के दुख दर्द इसलिए नहीं समझ पाते क्योंकि वो मूल निवासी उत्तर प्रदेश के नहीं है, वो मूल निवासी उत्तराखंड के हैं। तो हमारे यूपी की जनता को क्या चाहिए और उनके सुख दुख को किस तरीके से उनके साझा करना चाहिए, उनके सुख दुख में किस तरीके से उनकी उपस्थिति होनी चाहिए, इस दर्द को वो समझ नहीं पाएंगे। इसका जीवंत उदाहरण मैं आपको दे दूं कि हमारे उत्तर प्रदेश, मान लीजिए देश की कोरोना काल में 1,89,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। आप, मैं पूरे आंकड़े के साथ बात कर रहा हूँ, आप भी इस आंकड़े को चेक कर लीजिएगा। 1,89,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। कई हजार लोग जो दिल्ली से, पंजाब की तरफ से, राजस्थान की तरफ से जो हमारे उत्तर प्रदेश की सीमा में आने का प्रयास करके अपने घरों तक जाने का प्रयास कर रहे थे, चाहे वो गाजियाबाद हो, नोएडा हो, लखनऊ हो, कानपुर हो या फिर बलिया तक के जाने की जो गुजारी, उनके पास साधन नहीं था, वो पैदल यात्रा करके जाते थे। कई हजार लोग रास्ते में मर गए सिर्फ सुविधाओं के अभाव में, बगैर दवाइयों के, बगैर बेड के, बगैर इंजेक्शन के कितने लोग मर गए। धूप की वजह से न जाने कितने लोगों की जाने चली गई। इस मामले में मैं पूछना चाहता हूँ अजय सिंह विष्ट जी क्या जवाब देंगे? कोरोना काल में आप सवाल विपक्ष से करते हैं, जबकि सत्ता में इस समय भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, उनसे कभी आपने नहीं कहा कि इतने हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना काल में, इतने 1,89,00,000 लोगों ने पूरे देश में अपनी नौकरी गंवा दी कोरोना काल की दुर्व्यवस्था की वजह से। आप ये सवाल क्यों नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के लोगों से? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्यों ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं क्यों नहीं करता? अभी उनके पास आवाज नहीं पहुंच रही, इस वजह से मैं अभी चुप होकर आपके पास शुरुआत की, चर्चा की। लेकिन आप भी तो सत्ता में रहे, आपसे भी तो पूछना जरूरी बनता है कि आपको जनता ने क्यों ठुकराया? आपने अगर इतना ही अच्छा काम किया, उत्तर प्रदेश का विकास किया, चारों तरफ चमचमाती हुई रोडें छोड़ी, तो आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा क्यों? हम मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति नहीं करने वाले लोग, हम जनता को झूठ बोल के सपना दिखाने वाले लोग नहीं हैं। क्यों? राम मंदिर का सपना अगर बीजेपी सरकार ने दिखाया तो करके दिया ना। 2012 में ऐलान किया था, राम मंदिर का सपना अगर बीजेपी सरकार ने जनता को दिखाया, उसको करके दिया। जब पूरे प्रदेश के लोग, बच्चों को जो इंटर पास से 12वीं के छात्र छात्राओं को लैपटॉप बांटा गया, उसमें किसी जाति धर्म का ख्याल नहीं किया गया। हमने सभी को एक समान, एक तरफ से सबको लैपटॉप देने का काम किया। 18,35,000 बच्चों को हमने लैपटॉप देने का काम किया। और आपके बाबा जो मुख्यमंत्री अजय सिंह विष्ट जी हैं, और आज ये चाहते हैं कि हम बच्चों को स्मार्टफोन देंगे। ठीक, हम बताइए, जब लैपटॉप हमने आज से 8 साल पहले, 9 साल पहले लैपटॉप बांट दिया हो, 10 साल पहले, और आज ये हमको स्मार्टफोन देने की बात कर रहे हैं।
तो बताइए देश को तरक्की, प्रदेश की तरक्की पे अग्रसर है या फिर पीछे ले जा रही है? तो आज बाबा की जुमलेबाजी और अजय सिंह जी के जितने भी झूठ हैं, प्रचार जीवी हैं, इन्होंने देखा होगा आपने कुछ दिन पहले ये लंदन की फोटो, कलकत्ता की फोटो को दिखा करके हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता को बरगला करके बताते थे कि हमने प्रदेश में विकास किया है, जबकि उसकी सही तहकीकात करने को पता चलता है कि फोटो कहीं लंदन की रहती है और रोड जो है कलकत्ता का रहता है। आप सरासर भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से नाकाम हो चुके हैं। प्रदेश की जनता इनको करारा जवाब देने का काम करेगी 22 के चुनाव में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अनुपम भंडारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, कायदे से बड़ी आराम से सुन रहे हैं और मुस्कुराते भी जा रहे हैं। अनुपम भंडारी जी, आवाज पहुंच रही है आप तक, जरा जवाब दीजिए। सत्ता में आप बैठे हैं। पहली बात तो मैं लोकमंच के समस्त दर्शकों को मैं सादर प्रणाम कहता हूँ अपना जी। और जहाँ तक आपने जो मैं सुन रहा था हमारे साथी प्रवक्ता भाई को भी, उन्होंने कहा कानपुर में जो है मेट्रो का विकास हो गया और मेट्रो की यात्रा हो गई। और मैं बताना चाहता हूँ वाराणसी की ये बात कर रहे थे मेट्रो कब बनेगा, गोरखपुर में मेट्रो कब बनेगा, तो मैं भाई को बताना चाहता हूँ कि वाराणसी में 29 किलोमीटर का मेट्रो का रेल जो है वो फेज 1 का अप्रूवल हो चुका है 1 दिसंबर 2021 को। इसके साथ साथ उसमें जो है बात करें अगर हम गोरखपुर की, तो गोरखपुर में 15 किलोमीटर हो चुका है, उसका पहला फेज का अप्रूवल। जी, कसी गई है वो दुनिया शासन आज अपने खिलाफ जिस ठीक है इरम जी, आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा।
क्या है, और वो जो जिनका आप नाम ले रहे हैं कि मैंने पूरे प्रदेश से माफिया राज खात्मा किया है, सारे माफिया प्रदेश चला रहे हैं। और वही आपके अजय सिंह ठीक है, एक एक करके बात रखिए। एक सेकंड ईरम जी के पास पहुंचते हैं। एक सेकंड, वो सपा के पार्टी के लोग हैं, ठीक है, जानकारी को दुरुस्त कराइए। ठीक है दुर्गेश जी, एक सेकंड, दुर्गेश जी एक सेकंड, वापस आते हैं आप दोनों लोगों के पास। ठीक है अंकुल जी, वापस आते हैं। अंकुल जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं। एक सेकंड, समाजवादी पार्टी कार्यकाल में हो चुका था। ठीक है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, दुर्गेश जी वापस आते हैं आपके पास। दुर्गेश जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बिगाड़ कर दिया पूर्वांचल। ठीक है दुर्गेश जी वापस आते हैं। ईरम जी आवाज पहुंच रही है आप तक? ईरम जी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक सेकंड, वापस आते हैं दोनों मेहमानों से। ईरम जी आवाज पहुंच रही है आप तक? ठीक है बोलिए ईरम जी, बोलिए। उसको आपने कम कर दिया, और उसको जो दोनों दुर्गेश जी वापस आ रहे हैं। दुर्गेश जी 15 मीटर की 12 मीटर वापस आ रहे हैं। एक और मेहमान को भी बोलने का मौका दीजिए। दुर्गेश जी, आप दोनों लोगों को बड़ी शांति सुन रही हो हैं। एक सेकंड दुर्गेश जी, नजदीक रहने वाला व्यक्ति भंडारी जी, आप पता नहीं कहाँ से रहने वाले हैं, पंचायत में जो है पानी का जानकारी आप दी है, नहीं बता पाएंगे आप पूरे प्रदेश 2,97,000 लोगों को निःशुल्क बोरिंग कराई। माँ गंगा में न हजार न जाने एक एक करके अपनी अपनी बातें रखिए। दुर्गेश जी एक सेकंड, एक एक करके अपनी बातें रखिए। इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा किसी को। डिबेट खराब हो जाएगी, इस तरीके से कुछ समझ में नहीं आएगा। एक एक करके बातें रखिए। ठीक है, कनेक्शन देने ईरम जी बोलिए आप। हुआ करता था उसका दाम मुझे आप दोनों की ऑडियो डाउन करवाना पड़ जाएगा। प्लीज समझिए, किसी दूसरे को भी बोलने का मौका दीजिए। कोई एक और गेस्ट हमारे साथ बैठा हुआ है, इनको भी एक सेकंड रुकिए ना। कीमत कितनी है दुर्गेश जी एक सेकंड रुकिए ना। कोई और भी हमारे साथ गेस्ट बैठा है, उसको भी बोलने का मौका दीजिए। आप दोनों लोगों की ऑडियो मुझे डाउन करानी पड़ जाएगी फिर। गंभीरता से सुनिए। ठीक है ईरम जी बोलिए। रखिए अपनी। एक सेकंड दुर्गेश जी वापस आते हैं। ईरम जी आप बोलिए, बात पूरी करिए। तमाम एजेंसियों ने जो सर्वे किया है, जिन्होंने रिपोर्ट दिया है, भारत सरकार को सौंपा कि उत्तर प्रदेश 18वें नंबर पे है इस समय भूखमरी की तादाद से पूरे देश में देखा जाए तो। आप किस दुनिया में बात कर रहे हैं? कौन सी दुनिया की बात कर रहे हैं आप? हम लोग आप ज्यादा नजदीक जनता के रहते हैं, हम लोग उनके दुख दर्द को आप बताइए कि सरसों का तेल 225 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, यूरिया का दाम 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, DAP का दाम 3 गुना हुआ कि नहीं हुआ, गाड़ी मोटरसाइकिल पर ऑनलाइन चलान आप तो बता दो, आप प्रोग्रेस देने वाले लोग होंगे। मैं बता दूं, हमको भंडारी विभाग के माध्यम से मैं पूरे प्रदेश जनता से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रदेश का एक भी नौजवान जो कोचिंग को जाता होगा अपने माता पिता बारिश का चलान कुशासन जिसको आप बोलते हैं, मैं उसको दुशासन बोलता हूँ। इन लोगों ने एक दिन में 2 खिड़की चलान किए, आम आदमी के जानकारी के उनकी बाइक को लेकर जा रहा है दवा को, और उसमें पीछे से चलान कर दिया जाता है। आप इस बारे में जवाब दीजिए। ये भी आपसे पूरे प्रदेश जानना चाहता है, कौन सी दुनिया में एलियन तो नहीं है आप? अनुपम भंडारी जी जमीन पे आके बात करिए कि सरसों का तेल 225 रुपया हुआ कि नहीं, सिलेंडर 1000 रुपया हुआ कि नहीं हुआ, और जो मोटरसाइकिल पहले 50,000 तक मिलती तो 1 लाख रुपए की हुई कि नहीं हुई, 1,89,00,000 लोग बेरोजगार हुए कि नहीं हुए। ठीक है कोरोना काल में आपकी सरकार के अंदर जो काम हुए हैं 10,000 फेयर फंड में है, जो आम जनता ने अपनी गाड़ी कमाई, खून की कमाई, पसीने अपनी मेहनत की गई कमाई का कुछ परसेंटेज सीएम केयर फंड में कोरोना काल में जमा किया था 10,600 करोड़ रुपया। उसका हिसाब हम पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि कहाँ खर्च किया आप लोगों ने। क्या ये चुनाव में तो नहीं उपयोग होने वाला उत्तर प्रदेश के? ये सभी लोगों को पता है कि उसका पूरा दुरुपयोग उत्तर प्रदेश के। आप मुझे 10 काम बताइए जो सपा सरकार ने किए थे, 10 काम बताइए
आप 10 काम बताइए ना। आप आप कौन सी दुनिया में आप काम बिना नहीं पाओगे। अरे 10 काम बताइए भाई। अरे फीता काटने का काम नहीं होता है। काटने का सौभाग्य आपको प्राप्त हो गया। चलिए ठीक है दुर्गेश जी, आप ये बता दीजिए आपकी सत्ता में कितनी मेट्रो चली उत्तर प्रदेश में? ठीक है दुर्गेश जी, आप ही बता दीजिए। दुर्गेश जी आवाज पहुंच रही है आप तक? एक सेकंड दुर्गेश जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? कैसी काटने वाले दिल्ली के लोग प्रदेश के अंदर इतना बदमाश घुमा करते थे, बंदूक लहराया करते थे, वो जनता सबने देखा। आज जनता जो है वो भी देख रही है जिस तरीके पता है किसी जमाने में परिवार हुआ करते थे। आपको सबकी जानकारी होना चाहिए। बेटियों की सुरक्षा के बारे में आप कितने बोल रहे हैं? बलात्कार जैसी उत्तर प्रदेश में बेटियों के ऊपर बहन बेटियों माताओं बहनों से अत्याचार होते रहते हैं। अरे मान्यवर, आपके कार्यक्रम में 400 दंगल हुए थे, मालूम आपको? मत बताइए। और विभिन्न फ्री डिफॉल्टर 68,735 करोड़ रुपए लेकर भागने वाले कई डिफॉल्टरों के संबंध डायरेक्ट हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से बताओ पूरे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को। नीरव मोदी कौन था? ललित मोदी कौन था? जिसने लगातार हमारे देश की जनता को गुमराह किया गया है। आप इस चीज का भी बताइए। पूरे प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है। कहीं मोदी जी के रिश्तेदार तो नहीं है? आप पता करो कि इस भाजपा की गवर्नमेंट में यही एक व्यापारी जिसका नाम पीयूष जैन है, उसके पास 257 करोड़ रुपए की नकदी 100 करोड़ रुपए के जेवरात नगर मिले को नहीं मिले। किसके पास मिले? इसी के सारी नाकामी पूरा करते थे। हमारे लोग आपको जानकारी होगी ना भाई, ये लोग आपके सरकार लोग हैं, अखड़े जाते हुए पेट में दर्द हो रहा था। मैं चाहता हूँ कि मेरे रोजगार है कि नहीं है? मोदी को रिश्तेदार है कि नहीं है? अरे नीरव मोदी जो भी है आप बताओ गुजरात में हाँ या ना बताओ। गुजरात कहा दीजिए, मुझे एक बात का आंसर दीजिए। फोन करती थी ठीक है, अब एक और हमारे साथ मेहमान बोलने का मौका दीजिए आप दोनों लोग। दुर्गेश जी प्लीज। ईरम जी, जिस तरीके से चंडीगढ़ में डंका पीटा गया है आपकी सरकार के द्वारा, क्या उत्तर प्रदेश में भी इसी तरीके की तैयारी की जा रही है?
जिस व्यक्ति आपको पता चल आप जानकारी के नाम से ढोंग करते हैं और ये ढोंगियों की सरकार ज्यादा ढोंग करते राम मंदिर बनाते हैं, तुम्हारा सड़क जो है 5 लोग गोली चलाते हैं। तुम बता रहे हो आगे कितना बड़ा घोटाला राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत बनाया जा रहा है और हम उस फैसले का पूरा स्वागत करते हैं। तालिबान का समर्थन करने वाले 3 तलाक की बात करते हैं। तो बैठे हैं वहाँ देश में गृह मंत्री जी, उनसे पता करिए कि कितने मुकदमे इससे पहले उनके ऊपर थे और वो आज एक प्रदेश चला रहे हैं। अजय मिश्रा तो नहीं था, राज्य मंत्री निर्सन तरीके से दयानवी तरीके से गाड़ी चला देता है और आपका रिश्तेदार नहीं था। विदेशों में नौजवान देश चला रहा है, घर पे बुजुर्गों को पेंशन दे रहा है और हमारे यहाँ बुजुर्ग देश चला रहा है और नौजवानों को पेंशन दे रहा है। इस पे क्या बात करना चाहते हैं आप? कुछ बोलने की है? आप बताइए इस पे क्या बोलना चाहते हैं कि सरसों का तेल कहाँ गया, रसोई गैस कहाँ गई, सब्जी दाम कहाँ गए, आम आदमी की जिंदगी को आप लोगों ने कितना कठिन बना दिया है। इनका जवाब देश की जनता, प्रदेश की जनता आपसे पूछना चाहती है। प्रदेश जनता हमें बहुत कुछ पूछना चाहती है। सारी बात का आंसर भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में दिया गया है। आज उसका एक पर्चा जिनको लोगों का फायदा मिला है, जिन लोगों को। अब आप दोनों का अगर हो गया हो तो इरम जी को बोलने का मौका दे दीजिए। बातें हैं और बताते हैं कि हमने बहुत राशन दिया। इससे पहले कभी इस देश में था ही नहीं। 2014 के बाद ही आपका देश जैसे लगता है कि आजाद हुआ। आप लोगों ने इस तरह की मानसिकता बना लिया है। पूरे देश के लोगों को आप ये बताना चाहते हैं कि 2014 के बाद देश आजाद हुआ, इसके पहले देश में कुछ था ही नहीं। न कभी रेलवे था, न हवाई जहाज था। बताते हैं हवाई जहाज में सफर करेगा, हवाई जहाज किराए जिस तरह के ठीक है, समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए। और आपको बताते चले कि 2022 का जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसको लेकर सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी पूरा यहां पर दमखम दिखाने में जुटी हुई है और इसके साथ ही बीजेपी जो है, बीजेपी के जो नेता हैं, इसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, तो आज वो कानपुर पहुंचे और यहां पर कानपुर वासियों को मेट्रो की सौगात दी। इसके साथ ही कई परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया है। और इसके साथ ही आपको ये भी बताते चले कि अखिलेश यादव आज उन्नाव के दौरे पर रहे हैं। उन्होंने कई विधानसभा में पहुंचे हैं और जनता से समर्थन मांगा है। इसके साथ ही जनता को संबोधित भी किया है। लेकिन 2022 का समीकरण अभी समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये जनता है, किधर ये जाती है इसका कोई भरोसा नहीं है। अभी ये तभी समझ में आएगा जब 2022 के परिणाम सामने निकल कर आते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसे अपना मुखिया चुना है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल लोकमंच न्यूज।